अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान सुपर लीग का तीसरा दिन और पहले दिन ज़रूर ओपनिंग सेरेमनी के बाद जो मैच हुआ थोड़ा फीका रहा उसका रंग, चूँकि लो स्कोरिंग मैच था, वन साइडेड हुआ। लेकिन क्या कमाल की क्रिकेट हुई कल पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर्स के मैच में। कोयटा ने 191 रन का टारगेट दिया, पेशावर ज़ल्मी ने उसको चेस किया और बहुत ही सनसनीखेज आखिर में रहा मैच। तकरीबन 19.4 ओवर में जाके चेजिंग हुई इस टोटल की। लेकिन ज़ल्मी की एक बड़ी जीत, चूँकि अपने कप्तान के बगैर और अपने 2-3 मेन प्लेयर्स के बगैर खेल रहे थे। जो जनाब कोयटा ने भी बैटिंग के अंदर बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई, लेकिन शायद बॉलिंग में कुछ बेहतर कर सकते थे। इसके साथ साथ जनाब आज दो मैचेस हैं। आज का पहला मैच लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान, जिसमें लाहौर कलंदर्स ने 200 से ज़ायद रन का हदफ दिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, चौके छक्के लग रहे हैं और क्राउड भी इंटरटेन हो रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग से भरी हुई हेडलाइन, चूँकि अब पाकिस्तान सुपर लीग हो और फिर बैक टू बैक मैचेस हों, चूँकि वीकेंड है, कल संडे है। सिर्फ एक थोड़ी सी तशनगी ये रह गई कि 25% क्राउड अलाउ है और उसमें भी अब ये NCOC और माहिरीन की हिदायत के बाद अभी फैसला किया गया कि 12 साल से कम उम्र बच्चे नहीं आ सकते स्टेडियम, क्योंकि उनको वैक्सीन नहीं लगी हुई। और जो 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चे आएंगे भी तो उनको भी सर्टिफिकेशन दिखानी होगी। तो ये बड़ी अहम हिदायत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने टिकट खरीदा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल इस हवाले से अपना प्लान भी बता दिया कि जिन लोगों ने अगर टिकट खरीद लिए हैं 12 साल से ज़ायद या 12 साल से कम उम्र बच्चों के भी, तो वो आप रिफ़ंड करा सकते हैं। कल तक आपके पास टाइम है अगर टिकट इस्तेमाल नहीं हुआ। और दूसरी जानिब आने वाले मैचेस के लिए, बल्कि अब से जितने भी मैचेस होंगे कराची में या लाहौर में, 12 साल से कम उम्र के बच्चे स्टेडियम में अलाउ नहीं है। तो बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आई थिंक कहते हैं ना हेल्थ एंड सेफ्टी फर्स्ट, तो उसी को हम मलूज़ खातिर रखें तो बेहतर है। पुरान में अब बात करते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट कमर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब। कमर भाई, बच्चे थोड़े से उदास ज़रूर हो गए हैं इस फैसले के बाद, लेकिन आई थिंक सेंस प्रिवेल, क्योंकि अगर ख़तरा मौजूद है, केसेस बच्चे खुद तो नहीं होता उनको कुछ, लेकिन वो कैरियर्स बन जाते हैं। घर में माँ बाप के, नानी दादा फुप्पा सबके, चाची सबके करीब जाते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई थिंक कड़वा घूंट है, थोड़ा पीना पड़ेगा, लेकिन हुकूमत की जो हिदायत हैं और मेडिकल लोगों की आपको माननी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि जो 12 साल से जो कम के बच्चे हैं या 12 साल के, वो तो घर में बैठ के टीवी पे भी देख सकते हैं। जी हाँ। लेकिन इनका एंजॉयमेंट ये है कि हल्ला गुल्ला करना, मैच में आके उससे डिप्राइव हो गए हैं। बिल्कुल। लेकिन हेल्थ रिस्क का बहुत ही फैक्टर है, उसको मद्देनजर रखते हुए हर तरह की प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। मुझे लग रहा है कि हर घर में थोड़ी लड़ाई भी होने वाली है, क्योंकि बच्चों के बगैर माँ बाप जाएंगे तो या तो बेचारे जा नहीं पाएंगे या फिर बच्चे जो है वो दास हो जाएंगे। लेकिन चलें, आई थिंक हम भी इसको इंडोर्स करते हैं कि जो हुकूमत का फैसला है NCOC का, PCB का, उसका हमें एहतराम करना चाहिए। इंशाल्लाह अगले साल जब PSL होगा तो ज़रूर सबने अगर टेस्टिंग और तमाम चीज़ें कहते हैं ना, जो आपकी वैक्सीनेशन है वो बहुत ज़रूरी है, तो ज़रूर कराइए। स्पेशली जो 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चे हैं उनके लिए भी अब ये सहूलत मौजूद है। कल पेशावर ज़ल्मी ने जनाब ज़बरदस्त मैच जीता कोयटा ग्लेडिएटर्स के खिलाफ। हाई स्कोरिंग मैच, असल के अंदर एक जान आई, खूब चौके छक्के लगे। तो शुएब मलिक जनाब, और जिस तरह मुझे लगता है कि उनकी उम्र माशाल्लाह बढ़ रही है, वो और ज़्यादा जो है वो यूज़फुल होते जा रहे हैं। खासतौर पर T20 लीग के अंदर, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी T20 में उनकी कारकर्दगी काफ़ी अच्छी रही है। वर्ल्ड कप में भी आपको याद होना, एक मैच में बड़ी धुआंधार 50 बनाई थी। और जो अभी मैच चल रहा है उसके हवाले से अपडेट दे देता हूँ। लाहौर कलंदर्स ने जनाब 206 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पर, लेकिन मुल्तान सुल्तान के इरादे ये बड़े ख़तरनाक हैं। उन्होंने 66 रन बना लिए बगैर किसी नुकसान के 6.1 ओवर्स में। और दुनिया के बेहतरीन T20 प्लेयर, ICC अवार्ड के विनर मोहम्मद रिजवान 38 रन बना के क्रीज से मौजूद हैं। उनका साथ देने शान मसूद, जो हमेशा मुल्तान सुल्तान के लिए बहुत अच्छा खेलते हैं। लेकिन कमर साहब, पहले मैं बात करूंगा कल के मैच के हवाले से, और अच्छी बात है सबसे पहले कि हाई स्कोरिंग मैच हुआ। तमाशाई जो आए हुए थे, दे मेक सम नॉइज, चौके छक्के लग रहे थे, एंड दैट इज़ द PSL ब्यूटी के आप इंटरटेन करें लोगों को। है ये गेम T20 इंटरटेनमेंट का, इसलिए लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं, इसलिए इसकी ज़्यादा फॉलोइंग है, इसलिए इसमें ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। बिल्कुल। तो मैं जो पहले दिन जब गया है HBL PSL का गेस्ट बनकर, तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ। और डिसअपॉइंट यूँ हुआ कि वो वन साइडेड मैच हो गया। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि जो जिस मैच की आप बात कर रहे हैं, जिसमें पेशावर ज़ल्मी ने सनसनीखेज तरीके से बिल्कुल हराया अपने मुखालिफ कोयटा ग्लेडिएटर को, अमेजिंग मैं समझता हूँ। ओल्ड इज़ गोल्ड। शुएब मलिक का जो परफॉर्मेंस था वो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक था। इसे कहते हैं तजुर्बा। बिल्कुल। और इस किस्म के क्रिकेट में अब भी इस एज में भी लोग स्कोर कर सकते हैं और स्लो बॉलर्स विकेटें भी ले सकते हैं। तो ये बड़ा एंटरटेनिंग कल का। कमर भाई, जैसे आपने कहा शुएब मलिक के हवाले से, आई थिंक ये परफेक्ट रोल मॉडल फॉर एनी यंगस्टर के
एज उन्होंने कहा जस्ट अ नंबर, वो खुद भी कह रहे हैं, तो हम भी बार बार एज नहीं कहेंगे क्योंकि वो की परफॉर्मेंस बोलती है, तो एज का क्या डिस्कस करना, लेकिन ही तो रोल मॉडल किस तरह कंडक्ट करना है, फिटनेस उनकी देखिए, अब तक वो बिल्कुल, यूनुस खान भी इसी तरह, अब तक वैसे यूनुस खान तो अब तक भी फिट है, मैं उनसे कुछ अर्से पहले मुलाकात की थी, कितना वे लोग फिटनेस का ख्याल रखते हैं। आई थिंक हमारे यंगस्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो, ये सब स्किल बाद में, आपकी फिटनेस पहले वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए। देखिए यंगस्टर्स के लिए जैसे शोएब मलिक है या यूनुस खान का आपने नाम लिख दिया, बहुत बड़े बैट्समैन है यूनुस खान, ये एक तरह के रोल मॉडल बन जाते हैं। इनकी फिटनेस देखें, इनके कंसिस्टेंसी देखें, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट ऑफ द गेम के अंदर, और फिर चैलेंज को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी देखें कि आप देखें ये कोई मामूली बात नहीं है तकरीबन 200 रन का टारगेट चेस करना, बिल्कुल T20 के मैच में, बट दिस वाज वंडरफुल, एब्सोल्युटली मार्वलस, जो एंटरटेनमेंट क्राउड के लिए और लोगों के लिए जो मैच देखने आए हुए थे और जो लोग टीवी पे मैच देख रहे थे। और इस साल PSL की जो सबसे खास बात है कमर साहब, वो ये है कि इंग्लैंड के 23 खिलाड़ी मौजूद हैं पाकिस्तान सुपर लीग की टीमों में। इस चीज़ का एक तो ये बड़ा एतराफ़ है कि पाकिस्तान सुपर लीग का मेयार बहुत अच्छा है। फिर इंग्लैंड के प्लेयर्स कोविड या ओमिक्रॉन के सूरत हाल में भी पाकिस्तान आने को तैयार हैं, यहाँ खेलने को तैयार हैं। लेकिन सर एक शिकवा तो हमें रहेगा कि वो 23 खिलाड़ी ज़रूर आ रहे हैं इंग्लैंड से, लेकिन जब इंग्लैंड आ रही थी तो तब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया था, तो ये कुछ बात हजम भी नहीं हो रही। आई थिंक उस वक्त वाकई बड़ी ज्यादती की गई पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज्यादती है और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को इससे बहुत बड़ा सबक सीखना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे खिलाड़ी इंग्लैंड के जिसका क्रिकेट बोर्ड जो है वो बैकआउट कर गया, बिल्कुल उसके खिलाड़ी पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान की फ़िज़ा में, पाकिस्तान की सिक्योरिटी में और सेफ तरीके से, और दे आर बीइंग लुक्ड आफ्टर वेरी वेल बाय PCB, मुझे यकीन है। तो वो लोग खेल रहे हैं। इसमें कुछ नाम वाले खिलाड़ी हैं, इसमें कुछ गुमनाम खिलाड़ी हैं, जिनमें से बहुत से को मैं खुद नहीं जानता। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुशहाइन बात है। जैसे आपने कहा कि जिनको नहीं जानते, विल स्मिथ भी जब पिक हुए थे और कोयटा ग्लेडिएटर्स ने पिक किया तो ये नया नाम था, बट ही स्कोर्ड वंडरफुल 90 आउट रन का, तो उनकी बिल्कुल आखिरी बॉल पे उनका कैच हो गया बाउंड्री पे, वरना उनकी सेंचुरी कंप्लीट होती। और दिस इज अ ग्रेट चांस फॉर अ फॉरेन क्रिकेटर एज वेल, स्पेशली जो इंग्लैंड की यंग क्रिकेटर अभी पाकिस्तान से जो सर एक्सपीरियंस लेके जाएंगे, वो और बात है कि कल को हमारे के खिलाफ इस्तेमाल होगा, बट इट्स दैट इज द ब्यूटी ऑफ T20 लीग। देखिए मैं आपके क्रिकेटर पूरी दुनिया में खेलते हैं। मैं आपको एक बात रिवील करूं कि पिछले 3 दिन से मुझे ऑस्ट्रेलिया के सहाफ़ी वहां से रिंग करके और मैसेज भेज रहे हैं कि कमर साहब हमें आप ये बताइए कि ये PSL में क्राउड कैसा आ रहा है, ठीक है, और हमारे खिलाफ क्राउड कैसा होगा। ओके, ये सारी इंक्वायरियाँ वो लोग ऑस्ट्रेलिया के सहाफ़ी मुझसे कर रहे हैं इस वक्त, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के बारे में, पाकिस्तान के क्राउड के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में। तो जाहिर है कि मैं तो उनको पॉजिटिव जवाब दूंगा और चीज़ें हैं पॉजिटिव हो रही हैं पाकिस्तान। बिल्कुल माशाल्लाह, बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के हवाले से भी सर एक अपडेट है, क्योंकि कल सलमान नसीर जो कि PSL के डायरेक्टर और उस वक्त PCB के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, उन्होंने कल आके मीडिया बॉक्स में साथ में से गैर रस्मी बातचीत की। लुक वेरी कॉन्फिडेंट है कि ऑस्ट्रेलिया इंशाल्लाह विल टूर पाकिस्तान एंड देयर फुल स्टैंड टीम विल कम टू पाकिस्तान। कल के मैच के हवाले से कमर साहब अगर एक और ख़ास बात है कि कोयटा ग्लेडिएटर्स जब तक UAE में हो रही थी पाकिस्तान सुपर लीग, वो को के जीते तो खैर वो पाकिस्तान में है 14 सीज़न, बट पिछले 2 सीज़न से कारकर्दगी अच्छी नहीं है। आप समझते हैं कि सरफराज अहमद जब पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट के कप्तान थे, कॉन्फिडेंट आप होते हैं एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन, वही चीज़ ट्रांसलेट हो रही थी फॉर कोयटा ग्लेडिएटर्स। बट मोमेंट आई थिंक अनफॉर्चुनेटली से वो बहुत डिबेटेबल है, उनके साथ बहुत सारे लोग कहते हैं ज्यादती हुई, स्पेशली T20 फॉर्मेट के हवाले से तो बहुत ज़्यादा ज्यादती थी, पाकिस्तान पर नंबर 1। चले जो हुआ सो हुआ, बट इसका इम्पैक्ट लगता है कि अब तक उसके साइड इफेक्ट्स मौजूद हैं। सरफराज खुद तो अच्छी परफॉर्मेंस दे जाते हैं, पर कोयटा सर जीत नहीं पा रहा, इसके पीछे आप समझते हैं यही वजह एक है कि थोड़ा कहीं ना कहीं मोराल की कमी लगती है मुझे। एब्सोल्युटली ट्रू, और बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, इसलिए कि आप देखें कि एक तो विव रिचर्ड्स का फैक्टर इज नॉट कमिंग फॉर 2 years कि आप बताइए कि उतना बड़ा रोल मॉडल दुनिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ हिस्ट्री, वो इनका रोल मॉडल हाँ मेंटोर था, और वो उसकी कमी। दूसरी ये कि अचानक एक कप्तान जो कि कोयटा ग्लेडिएटर का पाकिस्तान का भी कप्तान हो, उसकी कंसिस्टेंसी और परफॉर्मेंस मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छी थी, वो अचानक बाहर हो जाए, एक लोगों को डिसअपॉइंटमेंट हो कोयटा ग्लेडिएटर की टीम को भी, और मैं समझता हूँ बहुत से पाकिस्तानी लड़कों को भी जो इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं। बहरहाल जो रिप्लेसमेंट है रिजवान, मोहम्मद रिजवान, आई थिंक ही इज़ फैंटास्टिक, बिल्कुल, और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं। कल पहले दिन मेरी मुलाकात ग्राउंड में, स्टेडियम में, मैं जब मैच ख़त्म होने के बाद निकला तो कोयटा ग्लेडिएटर के मालिक नदीम उमर साहब से भी हुई। ओके, और वो मैं समझता हूँ कि काफ़ी होपफुल है कि इनकी टीम जो है इस दफ़ा परफॉर्मेंस अच्छा करेगी। या बैटिंग क्योंकि बहुत अच्छी थी, आई थिंक उनके लिए बहुत सारे पॉजिटिव है सर। एक तो 190+ रन बनाए,
फिर स्मिथ बहुत अच्छा खेले, एहसान अली बहुत अच्छा खेले, बैटिंग तो ऑलवेज आई थिंक अप टू द मार्क। बॉलिंग में भी नसीम शाह अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, बट आई थिंक जो मुझे लगता है सर कि उनके पास दे लैक मे बी वन एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर, बिकॉज नसीम और हसनैन वेरी गुड पोटेंशियल बॉलर्स, शायद उनका लर्निंग कर्व तो है, बट एट द मोमेंट आई थिंक उनको शायद एक तजर्बेकार बॉलर की जरूरत है। जो सोहेल तनवीर भी वो रोल प्ले कर सकते हैं, या माइट बी दे कुड हैव सम अदर ऑप्शन एज वेल। देखिए हसनैन तो एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया में भी उनके परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल ही नीड्स ग्रूमिंग एंड प्रॉपर ट्रेनिंग, गाइडेंस, इंकरेजमेंट एज वेल। तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों का फ्यूचर तो है, लेकिन मुझे जो तशवीश कोटा ग्लैडिएटर की टीम की बैड परफॉर्मेंस या अनयूजुअल परफॉर्मेंस से रही है पिछले 2 साल में, मुझे कि इनकी बैटिंग में कंसिस्टेंसी नहीं है। और जब तक के शुरू के 3-4 बैट्समैन में कंसिस्टेंसी नहीं होगी, फॉर्म अच्छा नहीं होगा, तो इस फॉर्मेट में T20 के गेम में आपको बड़ा मुश्किल हो जाता है एक अच्छा टारगेट, चैलेंजिंग टारगेट अपने मुखालिफ को देने का। बिल्कुल, और आपने ठीक कहा, लेकिन कल बैटिंग अच्छी की तो फिर बॉलिंग को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल पेशावर ज़ल्मी भी अच्छा खेले। एक और चीज़ ज़रूर है, कमर साहब से पूछेंगे, वो है टॉस फैक्टर, ड्यू फैक्टर, और फिर रन चेजिंग का बहुत आसान होगी। तो क्या टॉस फिर से बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहा है? हम यही देख रहे हैं कैप्टन हमेशा इस वक्त चेजिंग को प्रेफर्ड करें। और आज का जो पहला मैच जारी जनाब, उसमें 206 रन के हदफ का ताक़ुब कर रहा है इस वक्त मुल्तान सुल्तान। उनकी बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है, 108 पे कोई आउट नहीं, और शान मसूद 59, मोहम्मद रिजवान लगता है कि बिल्कुल उन्होंने एक हैबिट बना ली है कि उन्होंने आउटस्टैंडिंग ही परफॉर्म करना है, 46, और बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त, ऑन द वे फॉर अ बिग रन चेस, 207 टुडे। कल 191 चेस हुआ है, 206 की जानिबी पेशकदमी जारी। लेकिन सर एक कल बड़ी पॉजिटिव बात ये रही PSL के साथ साथ कि सलमान नसीर अलॉन्ग विद उस्मान वाला डायरेक्टर इंटरनेशनल जो हैं, और फिर डायरेक्टर मीडिया कम्युनिकेशन समी बर्नी साहब, ये आए थे मीडिया बॉक्स में, साथियों के साथ कुछ गपशप लगी, और वहाँ बड़े वो कॉन्फिडेंट दिखाई दिए सलमान नसीर साहब के। ऑस्ट्रेलिया की टीम बिल्कुल पाकिस्तान आएगी, मल्टीपल वेन्यूज़ पे ही खेलेगी, और इसके साथ साथ उनकी जो फुल स्ट्रेंथ टीम है दे आर एक्सपेक्टिंग कि वही आएगी, बट दैट विल बी ह्यूज, क्योंकि PSL की कामयाब इनेकास के बाद फौरी तौर पे अभी हम बस PSL फाइनल खत्म होगा, ऑस्ट्रेलिया विल बी इन पाकिस्तान। आई थिंक दैट विल बी अ ड्रीम कम मोमेंट फॉर पाकिस्तान एंड अ कंप्लीट रिवाइवल इन ट्रू सेंस, सर हम कह सकेंगे। पाकिस्तान का बहुत ही बिजी क्रिकेट शेड्यूल है इस साल। आप देखें ऑस्ट्रेलिया आएगी, इंशाल्लाह आएगी, इसलिए कि जितने भी ऑस्ट्रेलिया के चैनल्स और सहाफ़ी हैं जो मुझसे राब्ते में इस वक्त यहाँ के हालात पूछ रहे हैं, सिक्योरिटी के और क्राउड के और सब चीज़ों के, कि किस तरह के लोग इंटर हो रहे हैं ग्राउंड के अंदर और क्या फैसिलिटीज़ हैं क्या नहीं है। ठीक, लेकिन 98 में लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ आई थी मार्क टेलर की कप्तानी में, जब पेशावर में उनके कप्तान मार्क टेलर ने 334 रन ट्रिपल सेंचुरी बनाई। बिल्कुल, उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया यहाँ आई नहीं है, मुख्तलिफ वजूहत आप समझ सकते हैं, श्रीलंका पर अटैक, सिक्योरिटी प्रॉब्लम, पाकिस्तान का होम ग्राउंड। 5 बार सर उन्होंने दौरा किया है में पाकिस्तान के बाद, सिर्फ 5 बार। हाँ, तो मैंने उनका पहला दौरा भी देखा 56 में। बिल्कुल, आपने तो सर सारे ही देखे होंगे 100%। जी हाँ। तो वो जाहिर है कि हम सबके लिए खुशी का बाइस है कि वो लोग यहाँ आएंगे, और ये यहाँ के क्रिकेट की जो करता धरता है उनसे सबकी मुलाकात, खिलाड़ी, नए खिलाड़ियों को पहली दफ़ा वो लोग यहाँ देखेंगे भी, जो उभरते हुए हमारे इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, फैंटास्टिक लाइक रिजवान और बाबर आजम, इस तरह के लोग, शाहीन शाह अफरीदी और शादाब, ये सब लोग जो हैं। तो लेट अस होप कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ आए, फुल स्ट्रेंथ टीम यहाँ पर आए, ताकि सही मानों में पाकिस्तान की स्ट्रेंथ का भी पता पड़े उनके होम ग्राउंड पर। बिल्कुल सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने बहुत अच्छी लास्ट 6 मंथ में क्रिकेट खेली है, बट ऑस्ट्रेलिया जिसने एशेस में इंग्लैंड को 4 शाने चित किया, और हमने देखा कि उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं, पैट कमिंस हो, फिर बाद में ऑब्वियसली वॉलैंड आ गए, स्टार्क एंड हैदरवुड ऑब्वियसली वर्ल्ड क्लास, पैट कमिंस उनके कप्तान, फिर बैटिंग के अंदर भी आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक तो ये होम एडवांटेज भी हमारे पास होगा जो पहले नहीं होता था, यूई में हम कभी खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में तो हमारा रिकॉर्ड आपको पता ही है बहुत ही ख़राब रहा है, और कल हम अंडर-19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी आउट क्लास हो गए, जो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट रही इस एंगल से कि पाकिस्तान बहुत बेहतर कर सकता था। लेकिन आई थिंक आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, दैट विल बी अ ट्रू टेस्ट, बट डेफिनेटली एडवांटेज विल बी विद पाकिस्तान, क्योंकि आप अपनी पिचेस को प्रिपेयर करेंगे और आप डोमिनेट कर सकते हैं, आपके पास है ऐसे प्लेयर्स। वंस ऑस्ट्रेलिया कम्स तो फिर अब इंग्लैंड भी नॉट फार बिहाइंड। बिल्कुल, आप समझ लें कि अगर ऑस्ट्रेलिया आकर यहाँ पे कामयाब तरीके से अच्छा परफॉर्मेंस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करती है और एक टफ सीरीज़ होती है, तो उसके बाद फिर इंग्लैंड के जो क्रिकेट बोर्ड है वो बेइंतहा, मैं समझता हूँ कि ख्वाहिशमंद हो जाएगी कि पाकिस्तान का दौरा करें, और करेगी भी मेरे ख्याल में इंशाल्लाह। जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं पाकिस्तान में सिक्योरिटी के खासकर, और ये कोरोना पेंडेमिक तो चलता ही रहेगा। बिल्कुल, ये तो कुछ ऐसी वबा है
कि जिसका किसी को पता ही नहीं है। और सर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर आदमी को पता है इसका रोल क्या है। इंडिविजुअली आपने मास्क लगाना है, हाथ नहीं मिलाना, सोशल डिस्टेंसिंग जितना पॉसिबल हो कर लीजिए। हुकूमत भी सख्ती करी है। मैं तो कहता हूँ सर ये बहुत अच्छा है कि हुकूमत ने 25% क्राउड अलाउ किया। हमने कोई जज्बाती फैसला नहीं किया, एक क्राउड भरा होना चाहिए, पैसे कमाने चाहिए, कुछ ऐसा नहीं हुआ। फ्रेंचाइज ने भी कॉम्प्रोमाइज़ किया, ये उनकी रेवेन्यू होता है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, वी हैव टू लिव विद इट। अगर हम आवाम को भी चाहिए, तमाशाइयों को भी चाहिए, और आम आदमी को जो मैच में इन्वॉल्व नहीं है या इंटरेस्टेड नहीं है, उनको भी चाहिए कि जो SOPs हैं उनका बेइंतहा ख्याल रखें, लोगों से हाथ न मिलाएं और थोड़ा सा बहुत ही एहतियात करें इस सिलसिले में, पेंडेमिक के सिलसिले में। मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि जब पहले दिन PSL के मैच में गया तो गेट के बाहर जो लड़कियां खड़ी हुई थी वो सबका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी देख रही थी। आई वॉज वेरी प्लीज्ड। ऐसा होना चाहिए। दे इम्प्लीमेंटेड वेरी स्ट्रिक्टली बिकॉज जो आप तो खैर VIP बॉक्स में गए थे, पर जहाँ इंक्लोजर में हमने चूँकि रिपोर्टिंग और एंकरिंग से पहले आप जाके देखते ज़रूर हैं, तो 2-3 मरतबा सर चेक हुआ है। वैसे मैंने तो कल फीडबैक सलमान हसीस साहब को ये दिया कि एक दफ़ा चेक कराएं तो बेहतर है, ताकि टाइम लोगों का थोड़ा बच जाए। एंड ही वॉज वेरी ग्रेशियस कि नहीं हम इसको देखेंगे। तो लगता है पाकिस्तान सुपर लीग में पहले मैच के बाद अचानक से पिच जो है वो बड़ी ज़बरदस्त हो गई है, और हमने देखा 206 रन के हदफ के ताक़ु में 119 रन बनाए हैं मुल्तान सुल्तान ने। और जनाब कराची कोयटा का दूसरा मैच है, दोनों ही टीमें अपना पहला मैच हार गई। तो कमर साहब डेफिनेटली दिस सेकंड मैच गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ देम। कराची ने एक बहुत डिसनल परफॉर्मेंस दी, बहुत लो स्कोरिंग मैच था, दे वर नॉट देयर बेस्ट एट ऑल। कोयटा ने अच्छी क्रिकेट खेली पर बॉलिंग में थोड़ी सी गलतियाँ की। आई थिंक दिस इज़ वेरी क्रूशल मैच फॉर देम, क्योंकि अब दूसरा मैच जो हारेगा तो उसका बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर दोबारा से उठना, बहुत ज़्यादा। इसलिए कि देखिए जो विनिंग हैबिट जब किसी भी टीम की बन जाती है तो उसमें फिर सारे खिलाड़ी, कप्तान, बॉलर, बैट्समैन जो भी इन्वॉल्व होता है, मैनेजर, वो सारे के सारे वो इतने जोश व खरोश में आ जाते हैं और फॉर्म में आ जाते हैं सारे, कि उनको ज़ेर करना बड़ा मुश्किल काम होता है। मैं समझता हूँ कि जो विनिंग हैबिट है उसको अगर इसी तरह, जैसे मुल्तान सुल्तान है या पेशावर ज़ालमी की टीम है, अगर इसी तरह परफॉर्म करती रही तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि दे एंड अप इन द फाइनल। यस एब्सोल्युटली। पहले प्लेऑफ है, 4 टीमों की रेस है, 2 टीमों ने आउट होना है, 4 ने आगे जाना है, 2 टीमों के दिल टूटने ही टूटने हैं उनके फैंस के। तो ये बड़ा एक कहते हैं ना, यही चीज़ इस टूर्नामेंट की एक इंटरेस्ट लेवल को बढ़ाती है। बट सर एनी यू थिंक सजेशन फॉर सरफराज अहमद, बिकॉज टीम बुरा नहीं खेली, 191 दे स्कोर्ड, बॉलिंग में भी दे पुश्ड पेशावर ज़ल्मी टिल द 19.4 ओवर, 2 गेंदे पहले शेख मलिक प्लेड आउट ऑफ स्किन, ब्रिलियंट इनिंग्स बाय हिम। बट आपका क्या मशवरा है सरफराज के लिए, कैसे हालात में जहाँ वो अब कप्तान नहीं रहे हैं लेकिन कोयटा के कप्तान मौजूद हैं? आई थिंक ही शुड लीड विद द एग्जाम्पल, उनकी अपनी परफॉर्मेंस बहुत मैटर करेगी। सरफराज, बिल्कुल सही कहा आपने, इसलिए कि सरफराज की जो इफादियत है और वो इस सूरत में हो सकती है पाकिस्तान की टीम में या कोयटा ग्लैडिएटर की टीम में कि वो परफॉर्म करें विद द बैट। बिल्कुल, विद द बैट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू परफॉर्म विद द बैट, जिस तरह शुरू में वो बैटिंग का मुजाहरा करते थे। ही वॉज इन क्रैकिंग फॉर्म, अटैकिंग अग्रेसिव स्टाइल था, अटैकिंग अग्रेसिव स्टाइल था। हालांकि हर शॉट करना, मेजॉरिटी ऑफ शॉट वो स्वीप खेलते थे और चॉइस उनके पास इंटेंट थी ना कि रन बनाने की, वो उनमें ख़त्म हो गई है। अनफॉर्चुनेटली समहाउ फॉर सम रीज़न वो उनको करेक्ट करना पड़ेगा और उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, और बगैर मेहनत के कोई चीज़ हासिल नहीं होती। लास्ट सीजन उनका तगड़ा था, पाकिस्तान वाले मैचेस में खुद भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन टीम क्लिक नहीं हुई। इस बार टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है बैटिंग में, तो बॉलिंग चलिए इट्स वेरी अर्ली डेज, क्योंकि अभी तो हम बात करेंगे हर मैच की, लेकिन स्टिल वेरी अर्ली डेज इन द टूर्नामेंट। हर टीम के पास पूरा मौका मौजूद है। बट एक चीज़ की मैं सर ज़रूर तारीफ़ करूँगा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो ऑनर हैं नदीम उमर, मोइन खान, उनकी जो मैनेजमेंट है, आज़म खान, इस मुश्किल वक्त में भी उन्होंने सरफराज का साथ नहीं छोड़ा। दे केप्ट बिलीव इन सरफराज, उनको कप्तान बरकरार रखा हुआ है, उनको पूरा मौका देते हैं, और इस बात पे तो सरफराज को यकीनी तौर पे बड़ा खुश होना चाहिए और बड़ा उनको फ़ख्र होना चाहिए कि उनके पीछे उनकी मैनेजमेंट हमेशा खड़ी रहती है। देखिए, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है या फॉर कोयटा दैट मैटर कोयटा ग्लैडिएटर, एक किसी भी फ्रेंचाइज की टीम है, उसकी मैनेजमेंट, उसका कप्तान, उसके सारे लोग जब अपने खिलाड़ियों के बैक पे नहीं होंगे और उनको सपोर्ट नहीं करेंगे हर मुश्किल हालात में, तो फिर उनको इंकरेजमेंट कहाँ से मिलेगी? ठीक, ये हैट्स ऑफ टू नदीम उमर और मोइन खान, एक्सपीरियंस लोग हैं, और देखें ना 7वां एडिशन है ये बिल्कुल PSL का, तो दे नो व्हाट दे आर डूइंग।
और सबसे बड़ी बात कि क्रिकेट ऑर्गेनाइजर हैं सालों से, मतलब 25-25 के ज़्यादा साल हो गए। आपने पता है कि नदीम उमर साहब का जो क्लब है पाकिस्तान क्रिकेट क्लब, वो कब से मौजूद है। तो बैक टू कराची सर, बाबर आजम इस बार कप्तानी कर रहे हैं। इमाद वसीम, अच्छी खबर ये है जो मुझे पता चला कि इमाद वसीम विल बी बैक इन द टीम। उनका कोविड का मसला था। मोहम्मद आमिर की लेकिन इंजरी जो है वो अब तक बरकरार है, और आई थिंक मुझे लगता है कि कमर साहब मोहम्मद आमिर कराची किंग्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, बिकॉज नई बॉल का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं। फिर वही जो आपने बात की कि एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। मोहम्मद आमिर अनफॉर्चुनेटली डिडंट प्ले फर्स्ट मैच। आज के मैच के लिए भी एज पर माई सोर्सेज ही इज़ नॉट फुली फिट, मे बी फॉर द टॉस, अगर वहाँ वो डिसाइड कर लें। बट मोहम्मद आमिर विल बी वेरी की फॉर देम, सूनर द बेटर, इसलिए कि वो एक अच्छे बॉलर रहे हैं हमेशा से, और जाहिर है कि उनकी इंक्लूजन ओपनिंग अटैक के अंदर न्यू बॉल के साथ बिल्कुल इट विल मैटर ऑल द टाइम। जो भी उनका पार्टनर, ओपनिंग बॉल का पार्टनर हो, कोई भी हो, लेकिन मोहम्मद आमिर की प्रेजेंस इटसेल्फ इन द टीम इज ए सोर्स ऑफ इंकरेजमेंट फॉर द रेस्ट ऑफ द टीम। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो फॉर्म में हो और वो मुसलसल मैच खेल रहे हो और परफॉर्म कर रहे हो। स्पेशली सर अर्ली मैचेस में जहां आपको मोमेंटम गेन करना होता है, वंस यू लॉस द मोमेंटम यू स्टार्ट लूजिंग द मैचेस, देन उनका कमबैक करके भी उस शेल से निकलना बड़ा मुश्किल होगा। तो दिस इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कराची भी है। अगेन अभी दोनों टीमों की बात हो रही है। बाय द वे कोयटा और कराची की टीमें लगती हैं, बिकॉज कराची तो है ही कराची की टीम, बट कोयटा में सरफराज, मोइन खान, नदीम उमर एक्चुअली लुक लाइक कराची टीम। गो के वो कोयटा के नाम से खेलते हैं, बट एक्चुअली कराची के लोग उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। और किंग्स में बाबर आजम आप देखें कि इतना बड़ा खिलाड़ी काफ़ी उभरता हुआ, वेरी टैलेंटेड बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये एक रोल मॉडल सामने होने चाहिए किसी भी टीम की सक्सेस और कामयाबी में। और सर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसका हमने जिक्र किया, अगेन इंग्लैंड के साबिक कोच हैं पीटर मोर्स, वो इस बार कराची किंग्स के साथ हैं। एंडी फ्लावर विद मुल्तान सुल्तान। तो ये PSL का एक रियल गेम है जहां आपको वो कोचेस भी आपके यंगस्टर के साथ काम कर रहे होते हैं जिनका अगर PSL ना होता तो सब्र ही नहीं था। मतलब इमर्जिंग कैटेगरी का प्लेयर। कल यासिर ने जो रन्स किए, पेशावर ज़ल्मी के ओपनर, उनका पहला प्रोफेशनल मैच था। मोहम्मद अकरम पिक्ड हिम फ्रॉम द टैलेंट हंट और उन्होंने उनको कल डायरेक्ट मैच खिला दिया, जो कि इमर्जिंग प्लेयर आपको पता है खिलाना पड़ता है। इसी वजह से हमारे पास नया टैलेंट भी आता है। तो दिस इज द बिगेस्ट गेम ऑफ द PSL कि कहाँ आप कोई मैच नहीं खेले और कहाँ डायरेक्ट PSL में आप कह रहे हैं विद द जायंट्स ऑफ द गेम। दिस इज व्हाट मेक्स ए प्लेयर टॉप परफॉर्मर इन द एनीवेयर। बिल्कुल। और इसी वजह से बस आपने अभी नाम लिया एंडी फ्लावर का, बिल्कुल मोस्ट एक्सपीरियंस कैप्टन, वेरी वेल रिस्पेक्टेड जिम्बाब्वे का। उसके बाद फिर इंग्लैंड की टीम की एसोसिएशन उनके साथ, उनका कोच और खुद गुड परफॉर्मर एज ए बैट्समैन, उसका भाई ग्रांड फ्लावर भी। तो मैं समझता हूँ उसकी प्रेजेंस इटसेल्फ बहुत बड़ा मैटर करती है PSL के अंदर किसी भी टीम के साथ, जिसके टीम के साथ है। एंड इट शोज द कैलिबर ऑफ द PSL एज वेल कि दुनिया के बेहतरीन कोचेस भी जो है हमारी टीमों के साथ मुंसलिक हैं। पुराने ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर कुछ मुल्तान सुल्तान की बात करेंगे, शान मसूद स्पेशली, बिकॉज उनको पाकिस्तान टीम में तो जगह नहीं मिली लिमिटेड ओवर्स में, बट ही कैप्ट परफॉर्मिंग फॉर मुल्तान सुल्तान। डिस्कस करेंगे। तो दिफाई चे में मुल्तान सुल्तान का मूड बिल्कुल वैसे ही है जैसे उन्होंने लास्ट डे जहाँ से छोड़ा था वहीं से उन्होंने स्टार्ट किया। 139 रन बगैर किसी नुकसान के। शान मसूद हेडिंग टुवार्ड्स द T20 100। कैन यू बिलीव कि वो इतने मच इंप्रूव्ड हुए हैं। 76 रन पे वो खेल रहे हैं 47 गेंदों पर। स्टिल 7 ओवर लेफ्ट, ही कैन इजीली कन्वर्टेड हिज स्टार्ट इनटू 100। रिजवान सपोर्टिंग हिम एज एवर, जो बाबर को सपोर्ट करते हैं। फॉर 57 ही इज राइट नाउ। और शान की बैटिंग की क्लास देखिए कमर साहब कि 47 गेंदों पे 76 रन बनाए हैं और 14 चौके लगाए, नो 6 एट ऑल। बट टाइमिंग इतनी अच्छी करेंगे, 14 चौके लगाकर दिस इनिंग शुड बी अ ट्रीट टू वॉच। ही स्कोर्ड ऑलरेडी 14 बाउंड्रीज ऑलरेडी। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि वो इस तरह की बैटिंग कर रहे हैं और उनमें एबिलिटी है इस तरह की अटैकिंग। We discard him very early after an England अटैकिंग और एग्रेसिव बैटिंग करने की उनमें एबिलिटी है, जिस तरह मोहम्मद रिजवान में है। आप देखें जैसे शान मसूद है, जी स्कोर कर रहा है, और मोहम्मद रिजवान जिस तरह से फॉर्म में है, बाबर आजम वगैरह, तो शान मसूद को इस तरह से डिस्कार्ड कर देना फ़ौरन निकल के, ये फलां जगह फेल हो गया, फलां जगह फेल हो गया। भाई आप होश के नाखून पकड़ें और कंसिस्टेंसी पैदा करें टीम को डेवलप करने के लिए। सर कल मैं इंटरव्यू कर रहा था एंडी फ्लावर का, मुल्तान सुल्तान के हेड कोच। मैंने उनसे काफ़ी पाकिस्तान क्रिकेट पर सवालात किए और मैंने उनको प्रेस किया। आई थिंक आप भी एग्री करेंगे कि शान मसूद पाकिस्तान सिलेक्टेड नेवर कंसिडर्ड हिम एज अ लिमिटेड ओवर प्लेयर। इमरान खान सीनियर नेवर बीन कंसिडर्ड एज अ T20 स्पेशलिस्ट। बट एक इंटरनेशनल कोच आकर विद द हेल्प ऑफ ऑब्वियसली उनके पास हैदर हदर हैं, आलमगीर तरीन जो उनके ऑब्वियसली ऑनर हैं, ऑब्वियसली उनको गाइड तो करते होंगे, बट
ऑब्वियसली एंडी इज द बॉस, जो डायरेक्टर है उसको ये बात पता है कि शाह मसूद T20 खेल सकता है, इमरान खान सीनियर बच्ची बॉलिंग कर सकता है, बट हमारे सिलेक्ट तो कोई बात नहीं पता। नहीं तो आप देखें ना, साबित कर तो रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये एक फॉरेन कोच ने भी बताया कि आपके प्लेयर T20 खेल सकते हैं। देखिए, फॉरेन कोच की नज़रें और उसकी जो केयर है खिलाड़ियों के अपने अंडर देयर विंग, वो डिफरेंट टाइप की होती है। वो स्पेशली इफ द कोच इज़ ए फॉरेनर और एक्सपीरियंस प्लेयर लाइक एंडी फ्लावर इज, ठीक है ना। तो हमारे लोग अपने खुद के लोगों को बहुत जल्दी डिस्कार्ड कर देते हैं। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, यू नो, क्योंकि हमारे यहाँ चापलूसी, पॉलिटिक्स भी है थोड़ी सी। हमारे यहाँ पॉलिटिक्स के अलावा चापलूसी का कल्चर, पसंद नापसंद चापलूसी का भी कल्चर है बहुत बड़ा। वो फैक्टर बहुत मैं समझता हूँ कि बट व्हाट अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी सच प्लेयर। कमर साहब जो इस PSL में खेल रहा है, ऑब्वियसली शान मसूद मेड अ ह्यूज स्टेटमेंट टुडे, द वे ही इज प्लेइंग, 200 रन्स का हदफ का ताक़ुब कर रहे हो, कोई मामूली बात। कंसिडर्ड जनरली शान मसूद एज अ टेस्ट प्लेयर, बट लुक एट हाउ ही इज प्लेइंग राइट नाउ। और यही इस PSL की खूबसूरती के 6 टीमों में 120 प्लेयर को ओपन अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक्सप्रेस योरसेल्फ एंड पुट प्रेशर ऑन द सिलेक्टर्स। आपको याद नहीं है एडम गिलक्रिस्ट? यस, कामयाब टेस्ट प्लेयर, कामयाब वनडे प्लेयर। इयान हीली ने बड़े अरसे तक उनको रोके रखा, उनको मौका ही नहीं मिला टेस्ट खेलने का। जी, तो आपके सामने इवेंचुअली एंडेड अप एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन। आपके सामने मिसाल है कि आप देखें, जैसे विराट कोहली है, बिल्कुल वो वनडे का भी इतना अच्छा प्लेयर जितना टेस्ट क्रिकेट का अच्छा प्लेयर, T20 का प्लेयर। तो उस तरह केन विलियमसन जी, वहाँ के न्यूजीलैंड के कप्तान। तो बाय द वे हमने नजर लगा दी, शान मसूद जैसे गॉट आउट और उन्होंने 83 रन की बड़ी शानदार इनिंग खेली, बट पुट इज टीम इन द विनिंग पोजीशन। 14.3 ओवर में 150 रन से, और अभी 34 गेंद बाद 57 रन बाकी है। ऑब्वियसली स्टिल क्रिकेट लेफ्ट इन दिस मैच, बट व्हाट अ वंडरफुल इनिंग। और इसके साथ साथ अगर बात करें सर, एक और एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जब आपसे आखिर में बात करना चाहूँगा कि 4 ICC अवार्ड आपने जब जीत लिए हो, रिजवान, बाबर, शाहीन, आपके T20 प्लेयर ऑफ द ईयर, T20 वनडे, आपकी लीग का ग्राफ भी सर कितना ऊपर जाता है। और मैं आज ये जरूर आपसे चाहूँगा कि भारत पाकिस्तानी प्लेयर्स को IPL में नहीं खिलाता। आई नो कि अब ये प्रोग्राम यूट्यूब पे चलेगा तो बहुत सारे इंडियन इसके नीचे जो कमेंट करेंगे, मुझे उसका भी से अंदाजा है, बट मैं सिर्फ आपसे भी पूछता हूँ, जो इंडियन इस प्रोग्राम को जब देखेंगे, आप दुनिया के बेस्ट प्लेयर को कैसे पॉलिटिक्स की वजह से डिस्कार्ड कर सकते हैं? दे एक्सक्लूड पाकिस्तान प्लेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स और सियासत की वजह से तो बायलैटरल सीरीज इंडिया और पाकिस्तान की नहीं हो रही है। बिल्कुल, इसमें पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। पाकिस्तान हर वक्त तैयार रहा है भारत से खेलने के लिए। आप देखें, जब से ये भारतीय जनता पार्टी और BJP की गवर्नमेंट मोदी की आई है, वो हर चीज़ को वो डिस्करेज करते हैं जो पाकिस्तान से जिसका कनेक्शन हो। बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ कि जब तक के ये पॉलिटिकल पार्टी भारत में रहेगी, उस वक्त तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान, हालांकि भारत के जो खिलाड़ी हैं वो तो बहुत कुछ चाहते हैं कि वो पाकिस्तानी खिलाड़ी IPL में खेले। रवि शास्त्री पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ घुल मिल गए, बायलैटरल सीरीज खेले। आप देखें, सौरभ गंगोली जिस वक्त खेल रहे थे, तो मेरे सामने वो उनको चोट लगी नॉर्थहैम्पटन के एक मैच में, तो देखा कि मैं और जहीर अब्बास बैठे हुए, तो जहीर अब्बास के पास आए और कहने लगे, जहीर भाई मैं रन नहीं बना रहा हूँ, तो मुझे आप नेट में ज़रा मैं जा रहा हूँ, आप मेरे साथ आएंगे, ज़रा मुझे बताएं मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ। ठीक, वुड यू बिलीव कि आधे घंटे मैंने जहीर अब्बास ने सौरभ गंगोली को बॉलिंग की नेट में, और उसके बाद जहीर अब्बास उनको एक तरफ लेके गए नेट के पीछे और उनको कुछ कहा, एंड ही स्टार्टेड मेकिंग रन्स। इसी तरह जहीर अब्बास ने अजहरुद्दीन के साथ किया था, और यही चीज़ अजहरुद्दीन ने यूनुस खान के साथ भी की, तो वहाँ से हमें भी हेल्प मिली है। लेकिन कमर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ और पाक लीग में जनाब ज़बरदस्त मैच का सिलसिला जारी है। आप भी इसको एंजॉय करें आज रिप्ले के हैशटैग के जरिए, और स्पेशली यूट्यूब चैनल पर जब आप प्रोग्राम देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।